नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका। आज हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी के संधि के बारे में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि बिहार भर्ती परीक्षा है जिसमें हिंदी के 75 प्रश्न आएंगे। हिंदी के 75 प्रश्न आएंगे, 75 प्रश्न हिंदी से ही आएंगे जो क्वालिफाइंग परीक्षा है। तो उस दृष्टि से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे संधि। संधि क्या है, संधि का कैसे स्वरूप बनता है, संधि कितने प्रकार की होती है, ये सारी चीजें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं संधि क्या कह रहा है कि जब दो ध्वनियां या वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ध्यान रखिएगा, दो ध्वनियां या वर्ण जब मिलते हैं तो उन्हें संधि कहते हैं। अर्थात जब दो शब्द मिलते हैं तो प्रथम शब्द का अंतिम ध्वनि, याद रखें, दो शब्द मिलेंगे तो प्रथम शब्द की अंतिम जो ध्वनि होगी और द्वितीय शब्द की जो प्रथम ध्वनि होगी उसमें परिवर्तन होगा और उसी परिवर्तन को संधि कहा जाता है। यहां पे आप समझ सकते हैं, जैसा कि कहा गया कि दो शब्द मिलेंगे तो राम और अवतार दो शब्द मिले। प्रथम शब्द का अंतिम क्या है, म, ठीक है, और म में भी अंतिम क्या है, अ, और द्वितीय शब्द का पहला क्या है, अ। तो ये अ और ये अ जब ये मिलेंगे, दिखा है ना, मिलेंगे तो क्या होगा, द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये द्वितीय शब्द है, उसका पहला जो अक्षर है उसमें परिवर्तन हो जाएगा, उसी को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो फिर से देखेंगे एक बार, राम है, म अंतिम अक्षर है और म में भी अ क्या है, अंतिम अक्षर है। और दूसरा शब्द क्या है, अवतार, तो अवतार में अ क्या है, पहला अक्षर है। तो कह रहा है कि प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर और द्वितीय शब्द का पहला अक्षर जब मिलता है तो द्वितीय शब्द के पहले अक्षर में परिवर्तन हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, पहले शब्द का अंतिम अ था, दूसरे शब्द का पहला अ था और दोनों जब मिले तो क्या हो गया, आ हो गया, और यहां पर हो गया रामावतार। चलें आगे बढ़ते हैं। इसी से कह रहा है कि संधि शब्द का अर्थ होता ही है क्या, मेल जोल। संधि शब्द में व्यंजन संधि होती है, सम और धी। कह रहा है कि संधि में, प्रश्न कभी कोई पूछता है कि संधि शब्द में कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, और उसका संधि विच्छेद होगा सम और धी। चलें आगे बढ़ते हैं। संधि के प्रकार देखें, संधि के प्रकार, संधि के प्रकार कितने होते हैं भाई, तीन होते हैं। संधियां तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं देखें, तो संधियों के तीन प्रकार हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, तीन प्रकार हैं, तीन याद रखिए। जैसे हम लोग वर्णमाला में क्या होता है, स्वर होता है और व्यंजन होता है और विसर्ग होता है, तो वही चीज याद रखना, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। देखें, पहला शुरू होगा स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है और उसके कितने भेद हैं ये हम जानेंगे। देखिए, जब स्वर का मेल किससे होगा, स्वर से होगा, तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। ठीक है, जब स्वर का मेल किसके साथ होगा, स्वर के साथ होगा, तो उसे क्या कहेंगे, स्वर संधि। जैसे मूर्धन आरी, क्या हो गया, मुरारी। तो यहां पर दो स्वर मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, देखिए, मुर, तो र में क्या है, अ है, र में क्या है, अ है, तो आखिरी में क्या आया, अ, और दूसरी शब्द का पहला अक्षर क्या है, अ, तो दोनों क्या है, स्वर है। तो जब दोनों स्वर मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा, और दूसरे शब्द के पहले अक्षर अ क्या हो जाएगा, आ में परिवर्तन हो जाएगा। यहां पे देखिए, मुर धन अरी बराबर मुरारी। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, ये भी देख लीजिए। स्वर संधियां 5 होती हैं। स्वर संधि 5 होती है, कौन कौन सी, दीर्घ, वृद्धि, अयाधि, गुण और यण। क्रम से याद करेंगे तो दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयाधि। ठीक है, ये 5 संधियां होती हैं स्वर संधि के अंतर्गत। अब एक एक संधियों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अब बहुत सरल तरीके से कैसे संधि होती है। जैसे दीर्घ संधि, दीर्घ माने बड़ा, जहां पर देखिए अ या आ के साथ
अ या आ आए तो आ हो जाता है। मतलब अ के बाद अगर आ आए तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, माने बड़ा हो जाएगा। कोई दो छोटे आएंगे तो बड़े हो जाएंगे। सरल भाषा में समझिएगा, दो छोटे आएंगे, दो बड़े आएंगे तो भी बड़ा हो जाएगा, दो छोटे आएंगे तो भी बड़ा हो जाएगा, एक छोटा और एक बड़ा आएगा तो भी बड़ा हो जाएगा। जैसे ई के साथ ई का मेल होगा तो भी ई हो जाएगी, ऊ के साथ ऊ का मेल होगा तो भी ऊ हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को और देखिए अच्छे तरीके से हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखें स्वर संधि, देखें अ में अ मिलेगा तो क्या होगा? आ होगा। जैसे परम धन अर्थ, मैंने कहा था म में आखिरी में क्या है? अ है, तो यहाँ पे और यहाँ पे भी अ, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? आ। तो परम धन अर्थ क्या हो जाएगा? परमार्थ। उसी तरह से राम धन अनुज रामानुज, सधन अवधान सावधान। उसी तरह से स्वर्ण अवसर, देखें स्वर्ण में भी अ है, अवसर में भी अ है तो स्वर्ण अवसर हो जाएगा। धर्म धन अर्थ, धर्म में भी अ है, अर्थ में भी अ है तो धर्मार्थ है। वरुण धन अवतार वरुणावतार, देव धन अधिपति देवाधिपति। देखिए ये सब ध्वन आपके संधि याद होनी चाहिए, क्योंकि संधियों से प्रश्न आते हैं। ऐसे ही संधि दे देगा विच्छेद और कहेगा निम्नलिखित में से सही संधि पहचानिए। तो पढ़ भी लीजिए और उसका उदाहरण भी देख लीजिए, ताकि आपको ये संधियां याद हो जाए। ये बहुतेरी बार पूछी गई संधियां हैं, इसलिए इसे याद करना और समझना जरूरी है। आगे देखें, दैत्य धन अरि दैत्यारि, पर धन अधीन पराधीन, चरण धन अमृत चरणामृत, स्वधन अध्याय स्वाध्याय, अंत्य धन अक्षरी अंत्याक्षरी, रस और अनुभूति रसानुभूति, विचार धन अधीन विचाराधीन, गलत दिया है ध्यान दें, विचाराधीन हो जाए। अधिक धन अधिक अधिकाधिक। अब विच्छेद देख लीजिए, विच्छेद भी कई बार पूछा जाता है ना, तो विच्छेद भी देख लीजिए। गीतांजलि, तो गीतांजलि में क्या हो जाएगा? देखिए आ की मात्रा यहाँ पे लगी है, इसका मतलब यहाँ पे गीत है, यहाँ पे अंजलि है। सूर्यास्त, तो सूर्य धन अस्त, मध्यावधि मध्य धन अवधि, बीजांकुर बीज धन अंकुर। उसी तरह से देखें संधि, अधन आ मिलेगा तो भी आ होगा। मैंने बताया था अ और अ आएगा तो भी आ होगा, छोटा और बड़ा आएगा तो भी बड़ा होगा, बड़ा और बड़ा आएगा तो भी बड़ा होगा। देखें देव धन आलय देवालय, सत्य धन आग्रह सत्याग्रह। देख रहे ना यहाँ पे पहले में रत्न धन आकार, तो रत्न में क्या है? अ है, आकार में क्या है? आ है, क्या हो जाएगा? आ। उसी तरह से भय धन आनक भयानक, हिम धन आलय हिमालय, पुस्तक धन आलय पुस्तकालय, हिम धन आगम हिमागम, धर्म धन आत्मा धर्मात्मा, मेघ धन आलय मेघालय, परम आनंद परमानंद, शाक आहारी शाकाहारी। आगे देखें सौभाग्य आकांक्षी सौभाग्य आकांक्षी, भय आक्रांत भयाक्रांत, कंटक आकीर्ण कंटकाकीर्ण। उसी तरह से देखें आगे मेघ धन आच्छन्न मेघ धन आच्छन्न मेघाच्छन्न, स्नेह धन आविष्ट स्नेहाविष्ट। और विच्छेद देख लें छात्रावास छात्र धन आवास या छात्रा धन आवास, दोनों रहेगा। देखिए अ में आ मिलेगा तो भी आ होगा और आ में आ मिलेगा तो भी आ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। देवानंद देवधन आनंद, प्रारंभ का प्रधन आरंभ, हिमागम में हिम और आगम। संध देखिए आ और अ होगा तो भी आ होगा, ठीक है, बड़ा और छोटा मिलेगा तो भी बड़ा होगा। देखें तथा धन अपि तथापि, युवन धन अवस्था युवा अवस्था, सेना धन अध्यक्ष सेना अध्यक्ष। देखें दीक्षा धन अंत दीक्षांत, विद्या धन अर्थी विद्यार्थी, सुधा धन अंशु इसे कहते हैं किरण सुधांशु होता है, ब्रह्मा धन अंड ब्रह्मांड, कदा धन अपि कदापि, विद्या धन अनुराग विद्यानुराग, रेखा धन अंकित रेखांकित।
इसी तरह से यहाँ पे देखिए विच्छेद देख लीजिए, सभा अध्यक्ष सभाधन अध्यक्ष, कक्षाधन अध्यापक कक्षा अध्यापक, और श्रद्धांजलि के लिए श्रद्धा और अंजलि हो जाएगा। एक और संधि देखिए है, यहाँ पे दोनों बड़े हैं तो भी बड़ा होगा। विद्याधन आलय विद्यालय, महाधन आशय महाशय, वार्ताधन आलाप वार्तालाप, काराधन आवास कारावास। देखिए सभी संधियों को देखिएगा क्योंकि अति महत्वपूर्ण संधियां हैं, इसमें से ही आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगी। आगे आत्माधन आनंद आत्मानंद, सदाधन आनंद सदानंद, कृपाधन आकांक्षी कृपाकांक्षी। अगला विच्छेद देखिएगा, माया चारण मायाधन चारण, चिकित्सालय चिकित्साधन आलय, प्रतीक्षालय प्रतीक्षाधन आलय। संधि देखिए ई तो इस प्रकार से स्वर संधि में अ को हमने पूरी तरह से समझ लिया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ई से क्या होगा, इसी तरह ऊ को क्या होगा, मिलते हुए पढ़ते हुए, और जो विशेष संधियां हैं उनका उदाहरण देखते हुए हम लोग चलेंगे ताकि दोबारा उसको बहुत समय की जरूरत न पड़े। आशा वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।